तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर बेस्ट 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये सब क्वेश्चंस आपको इन एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पेपर पेन लेके बैठ जाओ और मेरे साथ साथ चीज़ों को नोट करते जाना। ठीक है, तो क्या पूछा पहला क्वेश्चन में, अरेंज द फ्रैक्शंस। ये सब जो फ्रैक्शंस है इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने दी, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने दी। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो नीचे डिनोमिनेटर से इन सबको हम लोग सेम सेम करेंगे, यानी इन सब के एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे देख सकते हो आप, यहाँ पे 12, फिर यहाँ पे 16, फिर 4। ठीक है, तो हम लोग 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 2 ज़ा 8, देन 4 3 ज़ा 12, देन 4 4 ज़ा 16, देन 4 1 ज़ा 4। ठीक है, तो फिर हम लोग 2 से कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, देन 3 नीचे आएंगे, फिर 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो एलसीएम कितना होंगे, एलसीएम विल बी इक्वल टू, इन सबको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, 4 इंटू 2 इज कितना 8 है ना, तो 8 3 ज़ा 24, देन इंटू 2 दैट इज 48। ठीक है, तो एलसीएम कितना आएंगे 48। तो हम लोग यहाँ पे जो नंबर से फ्रैक्शन से इन सबको इस तरह से लिखेंगे, 5/8 है। ठीक है, फिर यहाँ पे 7/12 है, फिर कितना है 13/16, फिर यहाँ पे है 3/4। ओके, तो इन सबको हम लोग इस तरह से लिखेंगे ताकि नीचे सब में सेम हो। ठीक है, तो नीचे यहाँ पे 48 लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे नीचे 48, फिर यहाँ पे अगेन 48, फिर हम लोग 48 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 8 इंटू कितना करने से 48 होंगे, तो ऑब्वियसली 6 मल्टीप्लाई करने से 48 होंगे, तो 8 6 48, तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, नीचे क्या है कि नहीं, तो ऊपर कितना आएंगे आंसर, डेट विल बी 30। फाइन, फिर इस 12 से कितना मल्टीप्लाई करने से 48 आएंगे, तो ऑब्वियसली आंसर इज 4, तो हम लोग यहाँ पे ऊपर भी 4 मल्टीप्लाई करेंगे, देन 7 4 से कितना होंगे 28। ठीक है, फिर 16 से कितना मल्टीप्लाई करने से 48 आएंगे 3, तो ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई करना होगा, तो 13 3 से कितना होंगे 39। ठीक है, फिर यहाँ पे 4 से कितना मल्टीप्लाई करने से 48 आएंगे, तो आप देख सकते हो 12 आएंगे। ठीक है, तो फिर ऊपर भी 12 मल्टीप्लाई करना होगा, देन वी कैन राइट इट एज 36। तो अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे ये सब जो फ्रैक्शन है इसमें हर एक डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, तो सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा होंगे, ऊपर जो न्यूमरेटर है इसका सबसे कम है, तो दिस फ्रैक्शन विल बी सबसे छोटा फ्रैक्शन। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 28 डिवाइडेड बाय 48। ठीक है, फिर कौन है, फिर यहाँ पे 30 है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 30 डिवाइड बाय 48, देन कौन होंगे, फिर 36 बाय 48, फिर 39 बाय 48। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन होंगे। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखना है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी फ्रैक्शन है, क्वेश्चन में तो ये नहीं देकर रखा है कि नहीं, तो क्वेश्चन में ये फ्रैक्शन देकर रखा है, तो 7/12 होंगे। ठीक है, 7/12, फिर ये सबसे छोटा होंगे। ठीक है, फिर 30/48, इसके अगेंस्ट कौन सी फ्रैक्शन है, ये है। ठीक है, 5/8, फिर कौन सी है, फिर यहाँ पे इसकी 36/48 के अगेंस्ट कौन सी है, 3/4। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3/4 लिखेंगे, देन लास्ट में कौन सी है 13/16। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 2 क्वेश्चन देकर रखा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ, आप लोग एक होमवर्क कर लेना। ओके, तो लेट्स से मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो 2.5 है इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, नीचे कितना है 005। ठीक है, तो एक टेक्निक है कि ये जो डेसिमल है नीचे, इसको यहाँ तक लेके आने की कोशिश करो, मतलब हटाओ डेसिमल को। तो फॉर दैट आपको क्या करना होगा, नीचे और ऊपर कुछ मल्टीप्लाई करना होगा। सो लेट्स से नीचे मैंने 10,000 मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो उस केस में ऊपर भी करना होगा 10,000 मल्टीप्लाई, है कि नहीं, यस। तो उस केस में क्या होंगे, ये जो डेसिमल है यहाँ तक आ जाएंगे। ठीक है, तो नीचे आप लिख सकते हो 5, तो फिर यहाँ पे क्या होंगे 25 और 3 0 लगाना होगा। ठीक है, एक 0 विल बी एडजस्टेड विद दिस डेसिमल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 से 25 को कैंसिल आउट कर सकते हो, फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो 3 एक 0 एक्स्ट्रा रहेगा, फिर आंसर कितना लिखेंगे 5000। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे भी इस केस में भी आप लोग क्या करना है, ये जो डेसिमल है इसको हटाने की कोशिश करना है। ठीक है, नीचे जो डेसिमल होंगे उसको पहले हटाओ। ठीक है, आराम से आंसर निकल आएंगे। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो इसमें क्या पूछा आपको, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 0.008 एंड वन इज 1/5 ऑफ द अदर, फाइंड द नंबर्स। ओके, तो फर्स्ट नंबर लेट्स से x है। ठीक है, तो हमने एज्यूम किया x है, फिर जो सेकेंड नंबर होंगे वो कितना होंगे 1/5 ऑफ x। ठीक है, वही कहा 1/5 ऑफ द अदर नंबर। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं x/5। ठीक है, तो अभी क्या बोला आपको, ये जो दोनों नंबर्स है इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट, ओके, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन कितना होंगे, x इंटू x/5 दैट विल बी इक्वल टू देकर रखा 0.008। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इसको लिख सकते हो x²
और फिर यहाँ पे ये जो 5 है इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इट विल बिकम 5 8, ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप करा देता हूँ, ठीक है। तो इट विल बिकम 5 8 40, फिर एक जीरो और एक यहाँ पे, ठीक है। तो डेसिमल 3 के आगे आएंगे, ओके। तो ये जो जीरो है, इस जीरो को नहीं लिखने से भी होगा, है ना। तो आप लोग आराम से इसको लिख सकते हो 04, क्लियर है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना आया, इतना सा। तो x की वैल्यू कितना होंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो 0.4 है दोनों में इस तरह से स्क्वायर रूट लगा देंगे, ठीक है। तो जब रूट हटेंगे तो हम लोग x लिख सकते हैं और इसका आंसर कितना लिख सकते हैं 0.2। ऐसा कैसे, तो उसके लिए आप देखो यहाँ पे 0.2 इंटू 0.2 कितना होंगे 0.04 होंगे, तो यहाँ पे रूट है, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख सकते हो 0.2 स्क्वायर, है कि नहीं। तो यहाँ पे रूट लगा दिया, जब रूट हटाओगे ये स्क्वायर भी हट जाएंगे, तो x की वैल्यू कितना आएंगे 0.2, क्लियर है। तो अभी जो फर्स्ट नंबर है दैट इज x, तो x की वैल्यू कितना है 0.2, ओके। तो सेकंड नंबर है दैट इज 1/5 ऑफ x, यानी x/5, ठीक है। तो x की जगह पे आप 0.2 लिखो, फिर यहाँ पे 5। तो अभी देखो इसको आप लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, 5 से कैंसिल करोगे ना, इट विल बिकम एक जीरो लगाना होगा, तो यहाँ पे एक जीरो आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, है ना। तो 5 4 जा कितना 20, ठीक है। तो दिस इज द सेकंड नंबर, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, और आप लोगों को अगर कुछ डाउट है तो मुझे पूछना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। क्या पूछा इस क्वेश्चन में, इफ b बाई ए इज इक्वल टू 0.25 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फ्रैक्शन, ओके। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितना है वो निकलने दिया है ना, और ये क्वेश्चन RRB 2005 में पूछा गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से देखना, ठीक है। 2a माइनस बी, और फिर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको नीचे 2a प्लस बी, ठीक है। तो अभी देखो अगर इसको यहाँ पे 2/9 लिखना होगा, है ना। तो अगर मैंने ऊपर यहाँ पे a से डिवाइड किया तो नीचे भी a से डिवाइड करना होगा, है कि नहीं, एकदम सिंपल है। तो हम लोग ने डिवाइड क्यों किया, ताकि हम लोगों के पास b बाई ए की वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो a है इस a से इस तरह से डिवाइड होंगे, है कि नहीं। तो वाइस a बाई ए माइनस b बाई ए, फिर यहाँ पे नीचे ये दोनों ये डिवाइड होंगे, 2a बाई ए, फिर प्लस b बाई ए लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे 2/9 लिख सकते हैं, ओके। तो अभी देखो ये दोनों a कैंसिल होंगे, यहाँ पे a कैंसिल होंगे, ओके। तो वी कैन राइट इट एज 2 माइनस b बाई ए, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 प्लस b बाई ए लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे प्लस 2/9 लिख सकते हैं, क्लियर है। तो अभी ध्यान से देखो इसको हम लोग इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, 2 माइनस b बाई, ये जो b बाई ए की वैल्यू है कितना है 0.25, ठीक है। तो यहाँ पे 0.25 लिख लेते हैं, देन फिर यहाँ पे 2 प्लस b बाई ए की वैल्यू कितना है 0.25, ओके। फिर यहाँ पे प्लस 2/9 लिख सकते हैं, ओके। तो अभी देखो इसका वैल्यू जब माइनस करोगे आंसर आएंगे कुछ, दैट विल बी 1.75, ठीक है। तो इसके जब प्लस करोगे कुछ आंसर आएंगे, दैट विल बी 2.25, ओके। फिर यहाँ पे प्लस 2/9। अभी ध्यान से देखो इसको हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, अगर अपने ऊपर 100 से मल्टीप्लाई किया नीचे भी करना होगा, है कि नहीं, एकदम सिंपल है। तो 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया, ताकि ये डेसिमल हट जाए यहाँ से, ठीक है। तो ये जो डेसिमल है ये यहाँ से हट जाएंगे, है ना। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 175 डिवाइडेड बाई 225, ठीक है, प्लस यहाँ पे 2/9, ओके। तो अभी इसको कैलकुलेट करना है, तो 25 से कर सकते हो आराम से, है ना। 25 8 जा कितना होंगे 200, तो फिर यहाँ पे 9 होंगे, फिर यहाँ पे कितना होंगे 25 4 जा 7 होंगे, ठीक है। तो 25 इंटू 7 इज 175, ओके। तो आप लोग प्रैक्टिस करना, तब आप आराम से डिवीजन कर सकते हो, ठीक है। तो अभी देखो आपके पास कितना आ गया वैल्यू 7/9 प्लस 2/9, ठीक है। इसको आप लोग नीचे 9 लिखो, फिर ऊपर 7 प्लस 2 इज 9, तो आंसर कितना आएंगे 1 आएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आप लोग इसे अच्छे से नोट करके रखो, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और लास्ट में आपको एक अच्छे से होमवर्क भी देंगे, ठीक है। तो आप लोग उसे करना, सब कुछ आराम से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस टर्म, ओके। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है SSC 2009 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको अगर अपने डायरेक्टली सपोज मल्टीप्लाई किया तो उस केस में बहुत ज़्यादा टाइम खाएंगे, तो इसके लिए हम लोग एक टेक्निक यूज़ करेंगे, एक बेसिक सा फॉर्मूला है उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 2 माइनस 0.01, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगो, स्क्वायर लगा दो, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखो एक फॉर्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला। तो यहाँ पे 2 इज कॉल्ड a और इसको हम लोग b कह सकते हैं, फाइन। तो यहाँ पे हम एज पर फॉर्मूला लिख सकते हैं 2 स्क्वायर
प्लस 0.01 स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस 2 इंटू 0.01 लिख सकते हैं। फाइन, तो इसको हम लोग 4 लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे प्लस 0.0001 लिख सकते हैं, फिर माइनस 2 टू 4 होंगे, फिर यहाँ पे एक 0 लगाना होगा, है ना, तो इस तरह से लिखना होगा। ओके, क्योंकि डेसिमल 2 के आगे है तो यहाँ पे भी 2 के आगे डेसिमल आगे, एकदम सिंपल है कहानी। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे इन दोनों को प्लस कर सकते हैं ना, तो हमें मिलेंगे 4.001। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस 0.04 लिखेंगे। तो अभी दोनों को माइनस करना, तो इसको किस तरह से माइनस करेंगे, 001, फिर यहाँ पे नीचे डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना होगा, है ना, तो फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे एक 0 लगा दो, है ना, फिर माइनस, तो 1 नीचे आएंगे, फिर 0 नीचे आएंगे, तो यहाँ पे 0 है यानी 10। ठीक है, 10 माइनस 4 इज 6, फिर यहाँ पे 9 होंगे, फिर यहाँ पे 3 लिख सकते हो। ठीक है, तो आंसर कितना आएंगे, 3.9601 इज द आंसर। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? तो आप लोग इस क्वेश्चन को होमवर्क करना और मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में अच्छे से समझ में आया कि नहीं। ठीक है, और कुछ डाउट है तो पूछना। ओके, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।